ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि इस बार विजया एकादशी 2 दिन है, यानी कि 6 और 7 को। ऐसे में आप वो कौन से दिन विजया एकादशी का व्रत रखना है, साथ ही एक दीपक से और 7 बेलपत्री से यह विशेष उपाय आप सभी को करना है। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया हुआ जो उपाय है वो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक आप सभी को देखना है। एक एक बातें आपको ध्यान से सुननी है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार जो विजया एकादशी है वो 6 मार्च को रखें या फिर 7 मार्च को। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, यानी कि 6 मार्च को जो एकादशी रहेगी वो दशमी युक्त है। ऐसे में सभी लोगों को, यानी जो ग्रस्त जन है, उन सभी को 7 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हमेशा सूर्योदय कालीन जो एकादशी होती है, उदया तिथि जिसे हम बोलते हैं, वही हमारे व्रत के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 7 मार्च को रखा जाएगा। तो आप सभी को 7 मार्च को ये व्रत रखना है और 7 मार्च को ये उपाय करना है। ध्यान से सुने आपको करना क्या है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष इच्छाएं हैं और जो कि पूरी हो नहीं पा रही है, तो आप एकादशी के दिन एक काम अवश्य करना। 7 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी खंडित बेलपत्र नहीं लेनी है। 1 लोटा जल लेना है और उस जल में शुद्ध जल भर के थोड़ा सा गंगा जल आपको उस लोटे में डाल लेना है और 7 बेलपत्र आपको उस लोटे में डाल लेनी है और सीधे महादेव के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद जो नंदी महाराज होते हैं उनके पैरों पर लोटे का जल आपको डाल देना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। और ध्यान रहे, जो बेलपत्र है वो आपको नहीं वहां पर रखनी है, यानी महादेव के जो नंदी महाराज है वहां पर आपको बेलपत्र नहीं रखनी है। केवल लोटे का जो जल है वो ही नंदी महाराज के पैरों पर समर्पित करना है और जो लोटे में बची हुई 7 बेलपत्र है, उन बेलपत्र को लेकर एक एक बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को अवश्य ही आपको बोल देना है। साथ ही एक घी का दीपक शाम के समय तुलसी के क्यारे के पास अवश्य जलाएं। इससे क्या होता है कि आपके घर में सुख, संपत्ति और धन वैभव की प्राप्ति होती है। हो सके तो आपको एक दीपक अपने घर में, अगर आपके घर में बेल वृक्ष है तो वहां पर भी जला देना चाहिए। पास में ही शिवालय है और वहां पर बेल वृक्ष है तो वहां भी जलाना चाहिए। एकादशी के दिन या फिर सोमवार के दिन जो व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाता है उसके घर हमेशा धन वैभव तो आता है, रोग कष्ट भी दूर होते हैं। तो ये विशेष उपाय आपको एकादशी के दिन करने हैं। और साथ ही साथ आपको एक मौली का धागा, अगर आपको घर में किसी को ऐसे लग रहा है कि इसकी किस्मत इसका साथ नहीं दे रही है या कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपको एक मौली का धागा किसी भी केले के वृक्ष में या फिर आप पीपल के वृक्ष में उसी व्यक्ति के हाथों से 7 बार बंधवा देते हैं और महादेव का स्मरण और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप 7 बार बोलकर बांध देते हैं और अपनी इच्छा को बोल देते हैं, तो उस व्यक्ति का भाग्य चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, वह भी अपनी सही दिशा में आ जाता है। उसकी किस्मत उसका साथ देना प्रारंभ कर देती है और उसे हर कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो इतना छोटा सा काम आपको एकादशी के दिन अवश्य कर लेना है। अब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता लग गया होगा कि आपको एकादशी का व्रत कब रखना है, 6 को रखना है या 7 को रखना है। साथ ही आप अपने जो आपने मैंने आपको जो उपाय बताए हैं उन उपायों में से जो भी आपको सरल लगे, सही लगे, यानी कि जो भी आपसे बन सके उस उपाय को आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी उपाय एक साथ करें, नहीं, आप एक उपाय को एक बार में कर सकती हैं और ये जरूरी नहीं कि इसी एकादशी के दिन ये उपाय करने चाहिए। कभी भी किसी भी एकादशी पर आप इन उपायों को कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।